सीलेंट्रेट के अगले कैरेक्टर कौन से हैं? निडेरियंस के अगले कैरेक्टर्स कौन से हैं? हम बात कर रहे थे इनमें जर्म लेयर की। जी हाँ, ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनमें दो जर्म लेयर पाई जाती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म और एंडोडर्म। जो एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म में देखिए क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, नीडोब्लास्ट। जो स्टिंगिंग सेल्स है वो एक्टोडर्म पर ही प्रेजेंट होती है। भाई एक्टोडर्म है बाहर की ओर, जैसे हमारा नेल्स है, तो ये जो टेंटाकल्स हैं, टेंटाकल्स का जो ये टर्मिनल पोर्शन है, जैसे हमारा नेल्स, तो यहीं पर स्टिंगिंग सेल्स है। ये जो नेल्स है ये मान लीजिए ये स्टिंगिंग सेल है। तो एक्टोडर्म पर प्रेजेंट होता है स्टिंगिंग सेल्स, नर्व सेल्स और इंटरस्टियल सेल्स, है ना। एक्टोडर्म पर क्या क्या प्रेजेंट है, स्टिंगिंग सेल्स यानी नीडोब्लास्ट और नर्व सेल्स और इंटरस्टियल सेल्स। अब हम एक्टोडर्म की बात करें तो देखिए एक्टोडर्म, एंडोडर्म, एंडोडर्म में इंटरस्टियल सेल्स और नर्व सेल्स दोनों होती हैं और इसी के साथ यहाँ पर सीलोम एब्सेंट होती है ना। ये जो इंडिविजुअल्स हैं इनमें मीजोडर्म एब्सेंट है, इसीलिए इनमें सीलोम भी एब्सेंट है। तो इतना समझ में आ गया। दो जर्म लेयर होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एंडोडर्म और एक्टोडर्म। एक्टोडर्म पर नर्व सेल, इंटरस्टियल सेल्स और नीडोब्लास्ट पाए जाते हैं और एंडोडर्म में नर्व सेल और इंटरस्टियल सेल्स, और यहाँ पर मीजोडर्म एब्सेंट है, इसीलिए इन इंडिविजुअल्स में सीलोम भी एब्सेंट होती है। तो स्टिंगिंग सेल्स को जान लेते हैं, यानी नीडोब्लास्ट को जान लेते हैं। ये जो नीडोब्लास्ट है ये एक्टोडर्म पर है ना। दे आर एक्टोडर्मल सेल और ये स्टिंगिंग सेल्स होते हैं। स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, इनके अंदर हिप्नोटॉक्सिन्स भरा होता है। भाई जैसे ही ये डसते हैं तुरंत क्या हो जाते हैं, दूसरे इंडिविजुअल्स या इंसेक्ट या पैरासाइट क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, है ना। स्टिंगिंग सेल्स में हिप्नोटॉक्सिन्स फिल होता है।